नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना का आंकड़ा हमारे देश में 2 लाख के बेहद करीब पहुंच चुका है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर अब 48.17% हो गया है, जबकि मृत्यु दर महज 2.82% रह गई है। लेकिन दिल्ली में जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। देखिए हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में। पहले करीब 2 महीने तक लॉकडाउन था। अब अनलॉक का दौर शुरू हो चुका है। देश के तमाम शहरों में सड़कों पर आवाजाही दिखने लगी है। सड़कों पर जो कुछ खामोशी दिखती थी अब वो टूट चुकी है। बाजार भी सज चुके हैं। 1 जून से कई राज्यों में अनलॉक 1 का आगाज हो गया। आर्थिक हालात सुधारने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी था, लेकिन कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे 2 लाख की ओर कदम बढ़ा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,98,706 हो गई है, जबकि 5,598 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि एक्टिव केस की संख्या 97,581 है और 95,527 लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना की सांसें हिंदुस्तान में फूलती जा रही हैं। उसका कारण ये है कि रिकवरी रेट अब बढ़ चुका है। और अगर हम मौतों की बात करें तो इस समय मौत का एवरेज रेट भी 3.3 जो है उससे घटकर अब 2.8 हो चुका है। अगर हम मृत्यु वालों लोगों की बात करें तो पहले 3.25 था, अब 3.15 हो चुका है। इसका मतलब है कि जितने लोग बीमार हो रहे हैं कोरोना से, उससे कई ज्यादा संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। इन सबके बीच दिल्ली परेशान है। यहाँ कोरोना ग्राफ तेजी से भागा है। कंटेनमेंट जोन की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 20,000 को पार कर चुका है। यहाँ कुल मामले 20,834 हैं, जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 11,565 है। 31 मई की रात 12 बजे तक 24 घंटे में कुल 990 मामले सामने आए। उन 24 घंटों में एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 50 मौत हुई। दिल्ली का सफर लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच देश की राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों ने 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब दिल्ली सरकार के सामने चुनौती है और आगामी दिनों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार तमाम तैयारियों पर फोकस भी कर रही है। कोरोना ने चिंता की लकीरों को लंबा कर दिया है, लेकिन अनलॉक 1 के बाद से जो हाल है वो और डराने वाला है। कई जगहों पर लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। जब से लॉकडाउन लागू है तभी से दिल्ली पुलिस सड़कों पर तैनात है और इसकी नतीजा ये निकला है कि अब दिल्ली पुलिस के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनमें सीनियर ऑफिसर से लेकर जूनियर ऑफिसर तक शामिल है। हालांकि इनमें से कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। केजरीवाल सरकार की कोशिश है कि कोरोना के खतरे को कम किया जाए। इसी वजह से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक दिन पहले हफ्ते भर के लिए सीमा सील करने का फैसला किया है। एक और अहम फैसला लेते हुए सरकार ने ऐसा ऐप जारी किया है जिससे लोगों को बेड और वेंटिलेटर्स की पूरी जानकारी मिल सकेगी। ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। तो ये अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। सरकार ने एक हफ्ते के लिए बॉर्डर सील करने का फैसला भले ही कर लिया हो, लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियां बेरोक टोक आती नजर आईं। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी दिखा। दिल्ली में अभी डबलिंग रेट 14% के करीब है। सरकार कह रही है कि दिल्ली के आंकड़े भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन फिक्र की बात नहीं।
लेकिन दिल्ली के ग्राफ ने पड़ोसी राज्यों को डरा दिया है। आज तक ब्यूरो। तो ये थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन कोरोना के केसेस के मामले में दिल्ली से आगे निकल चुकी है मुंबई, और आगे ही नहीं बल्कि हम ये कहें कि बहुत आगे निकल चुकी है तो गलत नहीं होगा। दिल्ली से 2 गुने केस अकेले मुंबई में हैं। पूरे महाराष्ट्र में 70,000 से ज्यादा मामले हैं। कोरोना के इस खतरे के बीच तूफान से मुंबई सहम गई है। निसर्ग मुंबई को हिट करने वाला है। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आफत आने को तैयार है। कोरोना ने महाराष्ट्र को काफी हद तक अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आंकड़ा 70,000 के पार जा चुका है। इन सब के बीच तूफान की आहट ने राज्य के कई जिलों को डरा दिया है। मुंबई पर मंडरा रहा है निसर्ग तूफान का खतरा। माना जा रहा है कि ये तूफान बुधवार को मुंबई पहुंचेगा। महानगर के लिए ये पहला गंभीर तूफान है। मुंबई में कोरोना से लड़ते लड़ते साइक्लोन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। एक डीप डिप्रेशन जो कि समुद्र में बन रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो आज हो सकता है कि साइक्लोन में तब्दील हो जाए। ये जो डीप डिप्रेशन है ये तकरीबन 550 किलोमीटर दूर है इस वक्त मुंबई से, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में प्रशासन मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीमें मुंबई, पालघर समेत कई जगहों पर तैयारियों का जायजा ले रही हैं। एनडीआरएफ की कुल 15 टीमों को तैनात कर दिया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। मछुआरों को समंदर से लौटने को कहा गया है। कोस्ट गार्ड तूफान पर नजर रख रहा है। तूफान की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये तूफान कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध में भी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि बीकेसी में बने अस्थायी कोविड अस्पताल के टेंट 100 किलोमीटर से ज्यादा हवाओं के झोंके झेल नहीं सकते। ऐसे में वहां से सभी 150 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। साइक्लोन की वार्निंग दी गई है, इसलिए एमएमआरडीए ने बीएमसी के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। फैसला यह लिया गया है कि यहां पर जो 150 पेशेंट्स हैं उनको यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी हां, यह बड़ी खबर है। आर.ए. राजीव जो कि एमएमआरडीए के कमिश्नर हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि यहां जो तमाम पेशेंट्स हैं उनको यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोरोना संकट के बीच मुंबई के लिए विकट हालात हैं। संक्रमितों का ग्राफ तेजी से भाग रहा है। यहाँ पीड़ितों की कुल संख्या 41,099 हो चुकी है। 1,319 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 70,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि 2,362 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते खतरे के बाद भी मुंबई में ढील दी जाने लगी है। 8 जून से 10% हाजिरी के साथ दफ्तर खुलेंगे। उससे पहले 5 जून से ऑड इवन के हिसाब से मॉल को छोड़कर दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी। वहीं कल से मुंबई के लोग एक्सरसाइज के लिए भी निकल सकेंगे। 3 जून से सिर्फ वॉकिंग यानी कि एक्सरसाइज करने की अनुमति दी गई है, लेकिन जाहिर सी बात है मुंबई का मरीन ड्राइव एक्सरसाइज करने के लिए सबसे फेवरेट रहा है, तो कई सारे लोग यहाँ पहले की तरह आने की उम्मीद है। और यही वजह है कि मुंबई के मरीन ड्राइव पे आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि आप अपनी भी सुरक्षा करिए और दूसरों की। महाराष्ट्र में आंकड़ा 70,000 के पार जा चुका है। गनीमत है कि इनमें से करीब 30,000 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई काफी लंबी है। विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में मुंबई, लेकिन राजस्थान और गुजरात में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद से राजस्थान के कई शहरों में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अहमदाबाद में कोरोना वायरस की रफ्तार थमती नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। गुजरात अभी कोरोना से संभल भी नहीं पाया कि तूफान ने दस्तक दे दी है। निसर्ग साइक्लोन तबाही मचाने वाला है। आशंका जताई जा रही है कि राज्य के वलसाड,
नवसारी और सूरत में खतरा सबसे ज्यादा है। अलर्ट के मुताबिक तेज हवाएं चलेंगी और मूसलाधार बारिश होगी। जिन शहरों में तूफान अपनी ताकत दिखा सकता है, वहां पहले से कोरोना ने कहर बरपा रखा है। पूरे गुजरात को वायरस ने डरा दिया है। यहाँ 17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1063 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे गंभीर हालत तो अहमदाबाद में है, जहां राज्य के कुल मामलों में से 12,494 केस हैं। गुजरात में अहमदाबाद की हालत सबसे खराब है। इसी से नाराज होकर कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार लगाई थी। तब शहर के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 50% बेड कोरोना पीड़ितों के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि एकदम नॉर्मल हो गया, मेरे को तकलीफ है ही नहीं, ऐसा लगता है अभी बिल्कुल कुछ नहीं है। और ये जो ट्रीटमेंट आपको मिल रही है फ्री में मिल रही है, तो वो क्या कहेंगे आप? ये बहुत मतलब सरकार ने बहुत अच्छा रुपया चार्ज लेते नहीं अपने, कोई टेंशन नहीं है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक सभी प्राइवेट अस्पतालों में कुल मिलाकर 2000 बेड कोरोना पीड़ितों के लिए है, जहां उन्हें सस्ती सुविधा मिल रही है। अभी तक अहमदाबाद में हमने टोटल 42 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्वायर किया है एंड कुल लगभग 2000 बेड ये तारीख में 2000 में से ये पेशेंट अवेलेबल है जिनका ट्रीटमेंट पूरा। इसमें किसी भी पेशेंट अर्बन हेल्थ के थ्रू, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर के थ्रू लेकर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि में उसमें है। राजस्थान में भी 9,271 केस आ चुके हैं, जबकि 201 लोगों ने जान गंवाई है। पहले जयपुर में संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा था, अब दूसरे जिलों में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। हमारे देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और ये आंकड़ा 2 लाख के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन डेथ रेट और रिकवरी रेट से ज्यादा घबराने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये डेथ रेट काफी कम है, रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।